Hello BTech third year students. I am Puneet Sivaj and currently I am in IIT Madras. So आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आप भी एलिजिबल हैं गेट का एग्ज़ाम देने के लिए एंड दैट्स अ फैंटेस्टिक न्यूज़. सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज़ इट वर्थ इट फॉर यू गाइज टू अटेम्प्ट दिस गेट एग्ज़ाम. ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर वी गो इन मोर डिटेल कि किस तरीके से गेट का एग्ज़ाम आपको फ़ायदा देगा, हम पहले ये समझते हैं कि गेट का एग्ज़ाम कहाँ कहाँ वर्थ इट है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. सो नंबर वन इज़ द पी एस यूज़. वेल डिफाइंड, आई मीन हर किसी का शुरू में टारगेट है कि अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं मतलब आप पी एस यू के लिए ही तैयारी कर रहे हैं. Number two option is research. You want to go for higher studies like MTech, MS, PhD, direct PhD, and like postdoc and all those things. So that's how you're going to use it. And we can also use this GATE score to apply for international institutes like NTU, NUS, and in some Germany colleges also. Now we will understand, we will try to figure out like कि आप इस गेट स्कोर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या करने वाले हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पी एस यूज़ से. पी एस यूज़ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनी. सो ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, बी पी सी एल, एच पी सी एल, आई ओ सी एल, गेल, भेल, okay, NFL, etc., etc. There are so many companies available in the market, so who are ready to hire you guys. But there is a question like, I mean, let's say you are in the 11th class, so they will not allow you to directly go for the BTech degree, right? इसी मैनर में जब आप किसी कंपनी के लिए अप्रोच करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सो डेफिनेटली पी एस यू विल ऑल्सो लुक इन टू द सेम मैनर कि वो आपके पास एक बी टेक डिग्री होनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ, आई मीन दैट कैन बी ए बैड न्यूज़, बट yes, we have to see from the positive perspective also कि पी एस यूज़ आपको डायरेक्टली हायर नहीं कर सकती जब तक आपके पास बी टेक की क्वालिफिकेशन ना हो या आने वाली ना हो. जैसे कि अगर आप 8th सेमेस्टर में हैं, सो इट विल टेक सम लिटिल बिट टाइम टू गेट द डिग्री, राइट? बट यू शुड बी लाइक एलिजिबल टू गो फॉर पी एस यू, यू शुड हैव अ बी टेक डिग्री. सो आपको बी टेक थर्ड ईयर में पी एस यू हायर नहीं कर सकती, लेकिन उसके कुछ ऑल्टरनेट्स हैं. सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ व्हाट आई कैन थिंक अबाउट. सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपके, जैसे कि अगर आप दो तरह के एग्ज़ाम्स देंगे, अगर एक आप देंगे अपने 6th सेमेस्टर में और एक आप देंगे 8th सेमेस्टर में जाके, राइट? सो 6th सेमेस्टर में जब आप गेट का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपको अच्छा स्कोर मिलता है, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो पी एस यू वालों को देनी चाहिए वो ये कि वो उन मार्क्स को इंटरव्यू में मदद करें या फिर आप यूज़ कर सकें उसको इंटरव्यू के अंदर. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं कुछ पी एस यूज़ के, और उसमें कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. जैसे कि गेट स्कोर कितने मार्क्स होंगे, आपके इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन के कितने मार्क्स होंगे, और आपकी हायर डिग्रीज़ के भी कुछ मार्क्स प्रोवाइडेड होते हैं. सेम मैनर में अगर आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम देते हैं और फोर्थ ईयर में जाके जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो थर्ड ईयर के भी मार्क्स जो आपने गेट स्कोर अटैम्प्ट किया है, गेट स्कोर को अचीव किया है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस दी जाए फोर्थ, जब आप आफ्टर यू कंप्लीट योर फोर्थ ईयर. ओके, सो दैट्स द वन पॉसिबिलिटी. सो गेट आपको अटैम्प्ट करना चाहिए. इसका कारण ये है कि देर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि पी एस यूज़ अपकमिंग ईयर्स में ये एक प्रपोज़ल लेके आए कि अगर आपने कुछ अच्छा स्कोर किया है तो उनकी अहमियत आपको अगले गेट एग्ज़ाम में दी जाए. दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑटोमेटिकली पी एस यूज़ आपके इस गेट स्कोर को 2 साल के लिए एलिजिबल ही कर दे. यानी कि अगर आपने बी टेक थर्ड ईयर, बी टेक फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम दिया है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फोर्थ ईयर के बाद, सो उस वक्त जिसमें भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किसी में भी अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना इंटरव्यू में. ओके, सो देर इज़ दिस बोथ आर लाइक पॉसिबिलिटीज़. अभी तक ये एक एजम्पशन है, अभी तक किसी ने फॉर्म रिलीज़ नहीं किया है, सो देर इज़ नो लाइक हार्ड एंड कोर रूल कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं. बट लाइक व्हाट वी एक्सपेक्ट कि गेट स्कोर को इस तरीके से बी टेक थर्ड ईयर वालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पी एस यूज़ में. आई मीन दे डिज़र्व द इक्वल, आई मीन उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, बी टेक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों दोनों को.
दूसरा ऑप्शन है आपके पास, सो आफ्टर यू हैव द PSUs यू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन विच इज़ लाइक द हायर डिग्रीज, ओके, हायर क्वालिफिकेशंस, M.Tech, MS, PhD and direct PhD, right? So in that case, in those cases it's already in the rule कि आपका गेट स्कोर 2 साल के लिए एलिजिबल है। तो आप B.Tech थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दें, आप B.Tech फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम दें, जो भी आपको सबसे अच्छा स्कोर आपने जिसमें भी किया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एडमिशन्स, IITs, ISC, NITs, and even you go abroad, okay, like I mentioned in the initial of the video, NTU, NUS, and some of the Germany colleges also. So you can apply there directly by using the GATE score. So to go for the higher degrees, that's already available. So yes, this is a positive point that have the you should have to attempt the GATE exam in the third year also. Now, what I feel like you should give the exam is because of the third factor, which is the experience. Okay, so so when you go for an exam, so you will be in the examination hall with many other people, okay, and they will be like writing and writing, and you are like, what I am doing right now. So that creates a stress, okay. But when you are at home and you are solving the same paper, so you know two things. First, that no one is around you, so there will be no stress. Second, once you don't if you are unable to solve that question, आपके पास solution available होगा, right? ये चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में अवेलेबल नहीं होती हैं। सो एग्ज़ाम देना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें जो बाकी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, राइट? सो अब पहली बात, एक्सपीरियंस में एक तो चीज़ होगी स्ट्रेस, दूसरा हो गया कि मतलब आपके सराउंडिंग में किस तरह के मतलब एक माहौल बनता है, वहाँ पे एक स्ट्रेस का माहौल रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, आप शुरू में बहुत प्लान बना के चलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, सबसे पहली गलती आप पता क्या करते हैं कि आप पेपर को अप्रोच कैसे करेंगे। कुछ लोग करते हैं कि एप्टीट्यूड से ही शुरू हो जाते हैं। अब एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्या होती है, 65 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड में अवेलेबल होते हैं, लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब वो होते हैं बहुत आसान। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई यार ये पेपर इतना आसान कैसे हो सकता है, उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। इस चक्कर में वो आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं, और गलती से अगर वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में अटक गए ना, तो वो समझ लो कि 1 घंटा गया उसी चीज़ में, आपका 1 आवर कंप्लीटली वेस्ट हो गया उसमें। सो ऑलवेज ट्राई टू लाइक, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया है। अभी मैंने एक बार गलती की थी इस चीज़ की, उसके बाद मैंने कभी नहीं दोहराया उसको। मैं हमेशा टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मैं 30 to 40 मिनट्स में ये पूरे क्वेश्चन पेपर को कवर अप करता हूँ। एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करता चला, जो नहीं हो रहा, जो लगता है कि बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं हो सकता, उसको लिस्ट से आउट, जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको नोटबुक में लिख लिया, जो हो रहे हैं इन वन गो उनको अटैम्प्ट करता चला गया मैं। तो इस तरीके से मतलब 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट होगा। उसके बाद आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे एप्टीट्यूड को, और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। और वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी अप्रोच लें, हर किसी की अपनी टेक्टिक होती है, अपना तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने का। ओके, कुछ लोग हैं कि जैसे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत अप्रोच करते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत अप्रोच करते हैं, कुछ हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं डायरेक्टली, राइट? एवरीवन हैव दिस स्ट्रेटजी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्ट्रेस और जो ये पेपर के अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर सिखाएंगे अगर आप B.Tech थर्ड ईयर में ही गेट का एग्ज़ाम दें। ओके, सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपको तैयारी कितनी और करनी चाहिए। दूसरा, तैयारी कर तो ली, लेकिन उसको मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो उसको अप्रोच कैसे देंगे, आप किस तरीके से पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं एक्सपीरियंस के लिए। आपको गेट B.Tech थर्ड ईयर में ही देना चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम दें। ओके, ये आपको हो सकता है, मतलब एक तो आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप मतलब ऐसा हो ना, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि आप B.Tech फोर्थ ईयर में अगर अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, तो B.Tech थर्ड ईयर का स्कोर आपको काफ़ी जगह पे मदद दे सकता है। ओके, सो प्लीज़ अटेम्प्ट द गेट एग्जाम. So I will conclude it in a way that we can use the GATE score in 3 manner. One is in the PSUs, but there are 2 possibilities, and what we are expecting. Number one, that they will give the importance in the interview, like they used to give it for the higher degrees. Okay, so they give some marks distribution. So they will say that okay, if you have given the exam in B.Tech third year,
तो हम आपके, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो हम आपको लगभग इतने मार्क्स की एलिजिबिलिटी देते हैं, तो आप एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे उसमें। दूसरा ये है कि वो गेट के एग्ज़ाम को ही मतलब 2 साल के लिए एलिजिबल कर दें। दूसरा है कि आप हायर डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री आप एलिजिबल हैं। Third and the last one is the experience. That's the really important fact. Okay, to experience the stress and how to attempt a paper, you should have the ability, you should have to make the ability that how to approach a paper. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई मीन वो सिर्फ 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट। इसका 180 मिनट का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा भाई 180 मिनट है, 65 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली टेक 3 मिनट्स। नो, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस हैं तो 10 सेकंड में अटैम्प्ट होते हैं, कुछ है कि तो 10 मिनट में अटैम्प्ट होते हैं। सो यू हैव टू फाइंड अ वे, फॉर दैट यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस। ओके, सो प्लीज़ अटेम्प्ट द अपकमिंग गेट एग्जाम इन द BTech थर्ड ईयर। So that's it. Good luck, guys, and Jai Hind.